आपके मूल त्रिकोण भाव पर बुध देव मार्गी हो रहे हैं। ये बुध देव आपके व्यापार, आपके करियर और साथ ही साथ आपके आर्थिक जीवन को कैसे सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ाएंगे, इसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, बुध देवता ठीक 16 सितंबर सन 2023 को 1:48 पर आपके पंचम भाव पर वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था जाएंगे। मार्गी अवस्था पर ये आएंगे तो, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब ये नक्षत्र के अधीन होकर के आपके धन भाव को प्रभावित करेंगे। कैसे प्रभावित करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा कि बुध देवता आपके पंचम भाव पर गोचरवश है, मतलब ये आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव हो गया हमारे साहस का, हमारे पराक्रम का। इस समय पर आपके सबसे ज़्यादा साहस और पराक्रम की अभिवृद्धि होने वाली है। माना जाता है कि यदि हम अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होते हैं तो हमारा विवेक, हमारी बुद्धि भी हमारे साथ होनी चाहिए, और यहाँ पर बुध देव स्वयं आपके पंचम भाव पर विराजित है। बात यहाँ सिर्फ समाप्त नहीं होती, ये बुध इस समय पर पूर्वा फाल्गुनी नाम के नक्षत्र पर अपना गोचर करेंगे। मतलब कि कोई ग्रह अपने नक्षत्रों के अधीन होकर के ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्रदान करता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र की मान्यता बनी हुई है। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो बुध देवता पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पे हैं, जिसके अधिपति बनते हैं शुक्र। तो शुक्र जिस भाव के स्वामी हैं उस भाव का प्रतिफल भी देंगे। तो शुक्र आपके द्वितीय बनते हैं, मतलब सदैव के लिए ये शुक्र देवता आपके वित्त मंत्री बनते हैं। काल पुरुष की कुंडली यदि निकाल के देखें तो इसी मेष राशि, मेष लगन की ही कुंडली बनती है। इस हिसाब से सदैव के लिए आपके वित्त मंत्री हो गए हैं शुक्राचार्य जी। और बुध देवता मार्गी अवस्था में आकर के शुक्र के ऊपर, मतलब शुक्र के नक्षत्र पर अपना प्रभाव दे रहे हैं। इसका साफ साफ मतलब हो गया आर्थिक परिप्रेक्ष्य से इसे शुभ माना जाएगा, इसे अनुकूल माना जाएगा। किसी कारण से यदि आर्थिक समस्याओं से हम ग्रसित हैं तो ये समझना है कोई ऐसा कोई समाधान निकल करके सामने आएगा जिससे हम उससे दूरी बना सकें या उससे हम अपने जीवन से दूर कर सकें। द्वितीय भाव चूंकि हमारे कौटुंबिक जनों का होता है, इसलिए कुटुंब में भी इस समय पर अपने विचार, अपने विवेक से आप ये साहस करेंगे, ये हिम्मत करेंगे कि कैसे मैं अपने कुटुंब का, अपने परिवार का भला कर पाऊँ। देखिए, अपना भला तो हर कोई कर लेता है, लेकिन अपने समाज का, अपने परिवार का जो भला करता है वही इंसान होता है। और इसलिए आप स्वतः विचार कीजिए, आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं यही मंगल देव बनते हैं। और मंगल कौन है भाई? तो मंगल तो स्वयं एक साहस का प्रतीक माना गया है, एक हिम्मत का प्रतीक माना गया है। एक सेनापति का दर्जा यदि किसी को प्राप्त है वो सिर्फ और सिर्फ आप हो सकते हैं। राजा भी जब आगे बढ़ते हैं तो राजा अपने सेनापति को सबसे प्रथम रखते हैं, इसलिए एक नेतृत्व करने की क्षमता सदैव आपके अंदर समाहित है। आप छोटे पोस्ट में हो अथवा बहुत बड़े पोस्ट में हो, आप देख लीजिए, आप नेतृत्व करने वाले होते हैं, दूसरों का भी दुख दूर करने वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल आपके राशि के स्वामी, आपके लग्न के अधिपति बनते हैं और यही धन की स्थिति को बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ देखा जाए तो इन जिसके नक्षत्र पर बुध है वो शुक्राचार्य के पास आपके सप्तम भाव का भी प्रतिफल समाहित है। दसम भाव से दसम भाव होने के कारण सप्तम भाव हमारा करियर है, हमारा प्रोफेशन है, या फिर हमारे बिजनेस को प्रदर्शित करता है। सप्तम भाव हमारा व्यापार है। मतलब इस समय पर व्यापार के लिए भी एक उचित निर्णय ले पाएंगे। देखिए, निर्णय का मतलब ये हो गया कि बुध हमारी बुद्धिमत्ता, निर्णय के ही प्रतीक हैं। तो इसलिए जहां पर इनका प्रभाव होगा उस पर आपका बुद्धि चला गया, वहां पर आप निर्णय लेंगे। हमारी प्रज्ञा, हमारी विवेक ही तो है जो हमें सफलतम को हमारे जीवन पर प्रदर्शित करती है। तो व्यापार के दृष्टिकोण से एक अच्छा एक निर्णय की क्षमता आपके अंदर समाहित होगी जो शायद आपके जीवन को परिवर्तित करा दे। अब बात यहाँ पर सिर्फ इतने में ही समाप्त नहीं होती, और विशेष बात तो ये हो गई, इसी दरमियान लाभ का समावेश होगा। कैसे होगा उस बात को समझते हैं। देखिए, बिना किसी प्रयोजन के आप ये समझिए कि सिर्फ हमारे बोल देने से आपको समझ नहीं आएगा। आपके अवचेतन मन जो है उनको एक प्रूफ चाहिए कि भाई ऐसा क्यों होगा, और जब वहां पर ये पहुंच जाएगा तब वो कार्य आपके बनने लगते हैं।
ठीक शनि देवता और बुध देवता का आपस में एक दृष्टि संबंध हो रहा है। माना जाता है जब कोई ग्रह अपने भाव पर है और वहां से ठीक सामने वाले घर मतलब कि सप्तम भाव पर कोई ग्रह विराजमान होते हैं तो आपस में एक सुखद दृष्टि संबंध हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बुरे ग्रह मतलब कि एक दूसरे के शत्रु ग्रहों का संबंध हो जाए तो हमें अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होती, परंतु यहाँ पर शनि और बुध दोनों मित्र ग्रह माने गए हैं। इसलिए अपनी मित्रता निभाते हुए शनि और बुध जो आपके जीवन पर प्रभावित करेंगे। शनि देवता को आपने देखा था कि 17 जनवरी सन 2023 का वो दिन था जिस दिन यही शनि देवता आपके स्वयं इनकम भाव पर प्रविष्ट हुए थे। अब मानो इन शनि को बुध का सहारा मिल गया। आप यदि कोई कार्य करते हैं, यदि उस कार्य में हमें असफलताएं प्राप्त होती हैं और कोई सहारा आपका बन करके सामने आ जाता है, कितनी सुखद अनुभूति होती है आपको। उसी प्रकार से यहाँ पर शनि को बुध का आश्रय मिल गया, अर्थात एक सुखद अनुभूति का वो संचार आपके जीवन में देखने को मिलेगा। इनकम बढ़ने की संभावना यहाँ पर काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। बुध बुद्धि के कारक हैं, शनि कर्म के कारक हैं, इसलिए अपने बुद्धिमत्ता से, अपने विवेक से इस समय पर कैसे मुझे धन की प्राप्ति हो, कैसे मैं अपने इनकम को बढ़ा सकता हूँ, कैसे मुझे सफलता प्राप्त हो सकती है, इस पर सबसे ज़्यादा आप काम करने वाले हैं, क्योंकि बुध की दृष्टि शनि पर पड़ी हुई है। दूसरी ओर शनि की दृष्टि बुध पर है। अब यहाँ पर क्या मिलेगा भाई, पंचम भाव जागृति की ओर आ गया, मतलब कर्म का सहारा भी आपको मिल गया, क्योंकि कर्म के कारक हमारे शनि देव होता है। तो इसलिए आपके संतान संबंधी कोई चिंताएं हैं तो संतान के लिए इसे अनुकूल माना जाएगा। संतान पक्ष को या उनके हित के लिए आप कोई बेहतर प्रयास कर पाएंगे। पंचम भाव हमारे शेयर मार्केट को भी प्रदर्शित करता है, और जब लाभ भाव से शेयर मार्केट का यदि संबंध हो जाए, कोई भी ऐसे धन, शेयर मार्केट ही नहीं, कोई भी ऐसा धन जहां से आपको कम प्रयास से ज्यादा सफलता प्राप्त हो, वो कुछ ला करके यहाँ पर रख सकते हैं। ऐसा आपको समझना चाहिए, ऐसा आपको जानना चाहिए। पंचम भाव चूंकि हमारे मनोरंजन का होता है, हमारे कर्मों का होता है, इसलिए कर्म के देवता जब पंचम भाव को देखते हैं तो हमारे कर्म में ही एक ऐसे वातावरण का कायम हो जाना, मानो हमने हंसी खुशी ही उस कार्य को कर लिया। बड़े से बड़े विपत्ति यदि जीवन में हो और यदि उसका हंसकर हमने सामना कर लिया तो समझिए वो विपत्तियां भी बौने हो जाते हैं और हमारे जीवन से सदैव के लिए हट जाते हैं। और वही साहस आपके अंदर देने के लिए शनि बुध का ये योग बना हुआ है। 16 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ये संजोग बना हुआ रहेगा। अच्छा, और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई भाई, इसी दरमियान हमारे गणनायक भी विराजने वाले हैं। 16 सितंबर को बुध मार्गी हो जाएंगे और ठीक 19 सितंबर को भगवान श्री गणेश जी महाराज घर घर विराजेंगे। माना जाता है कि ये बुध कारक होते हैं भगवान श्री गणेश के, इसलिए जब जब श्री गणेश की आपको कृपा चाहिए, जब जब विघ्नों का आपको समन चाहिए, तब तब आप भगवान श्री गणेश के आप आराधना में लग जाइए। ये सुंदर संयोग 19 सितंबर से 28 सितंबर तक रहेगा। अनंत चतुर्दशी का वो दिन होगा 28 तारीख को, जिस दरमियान अच्छा पूरे इस समय पर ये बुध मार्गी हैं। आप विचार कीजिए जरा कि जैसे गणेश चतुर्थी के पहले ही ये बुध मार्गी क्यों हुए, क्योंकि ये बुध ही भगवान श्री गणेश के प्रतीक माने गए हैं। अब इसी दरमियान क्या ऐसा करें जो हमारे विघ्नों से, हमारे बाधाओं से हमें मुक्ति मिल जाए। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि आप अपने घर पर भगवान बप्पा को विराजमान करवाते हैं, भगवान विघ्न विनाशक को आप अपने घर पर लाते हैं, तो माना जाता है कि घर में कोई विघ्न नहीं रह पाता। एक वास्तु दोष का समन करने के लिए भी आपने देखा होगा कि घर के मुख्य द्वार पर श्री गणेश को स्थापित किया जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि गणेश जी जहाँ पर होंगे उस स्थान पर कभी विघ्नों का आगमन नहीं होता, और इसी कारण से गणेश जी स्थापना किए जाते हैं। आप यदि अपने घर पर रख सकते हैं श्री गणेश की ये आप प्रतिमा ला करके, तो रखिए, उनकी सेवा कीजिए, उनको सिंदूर अर्पण कीजिए। और यदि किसी कारणवश घर में आप श्री गणेश नहीं रख सकते तो आपके गली मोहल्ले चौराहे, आपके गांव, आपके शहर, कहीं पर भी गणेश जी विराजते हैं, वहाँ पर जा करके उनकी पूजा कीजिए। वो भी नहीं हो पाता तो घर में आपके जो छोटे से भगवान श्री गणपति जी की यदि फोटो भी है तो उस फोटो पर को ही श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के वहीं बैठ जाइए और मंत्र जपन कीजिए, ओम गंग गणपतये नमः। आपको विश्वास नहीं होगा कि ये मंत्र छोटा सा है, परंतु इतने शक्तिशाली मंत्र है ये कि आप एक किसी भी कार्य को ये संपन्न कर सकता है। जब ब्राह्मण गण किसी मंत्रों का अनुष्ठान करते हैं,
चाहे वो महामृत्युंजय हो या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र हो या कोई भी मंत्र जाप जब करने जब अनुष्ठान चलता है, सबसे पहले वो श्री गणेश जी का मंत्र जाप करते हैं। कारण ये है कि हे श्री गणेश जी महाराज, हमारे इस अनुष्ठान में किसी प्रकार की बाधाएं ना आए, आप सदैव हमारा ध्यान रखिएगा, आप सदैव हम पर कृपा बना करके रखिएगा। और तब जाकर के देखिएगा कोई अनुष्ठान हमारा पूर्ण होता है तो कारण सिर्फ और सिर्फ यही है, श्री गणेश की कृपा है। वहाँ पर जाकर के आप श्री गणेश जी को इस समय पर सुंदर लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं, मेवे चढ़ा सकते हैं भगवान श्री गणेश जी को। और ये तो भाई शंकर जी के पुत्र हैं, जो देवाधिदेव महादेव हैं, उनके पुत्र हैं, जो जगत की जननी है माँ जगदम्बा, उनके पुत्र हैं श्री गणेश। इनके पास वो शक्ति है, 64 कलाओं का इनका जन्म है। आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा शक्ति है इन गणेश में। और इन्हीं के कृपा मात्र से ही आपके बुद्ध, जो सदैव के लिए आपकी बुद्धिमत्ता, आपके निर्णय क्षमता को प्रदर्शित करेंगे, उनका साथ मिल जाएगा। मंत्र जपने के लिए आप माला का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी नहीं होता तो जैसे आप बैठे हैं स्नान ध्यान करके आप अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान के शरण में चले जाइए। माना जाता है कि विघ्न हरण मंगल करण भगवान को कहा गया है। जिस प्रकार से हमारे जीवन में, कैसे हमारे जीवन में विघ्नों का शमन हो और मंगल आगमन हो, इसके देवता हैं भगवान श्री गणेश। प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में आपने देखा भी होगा कि इनके 12 नामों का स्मरण किया जाता है। इन 12 नामों का आप भी स्मरण कीजिए ना इसी समय पर, देखिए फिर कैसे आपके बाधाएं जो हैं हरण होते हैं। इनके 12 नाम आपको बताते हैं। सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि यह पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्न तस्य न जायते। ये 12 नाम है भगवान श्री गणेश के, जिसे किसी भी संकट की स्थिति में आप इसका पाठ कीजिए, सफलता मिलेगी। कहीं आपको शुभ कार्य करने के लिए जाना है, इनका जाप कर लीजिए, सफलता मिलेगी। कहीं प्रवेश करना है, जाप कर लीजिए, आपको सफलता मिलेगी। और इसको जानने के लिए आप नेट में भी आप सर्च करेंगे गणेश जी के 12 नाम, आपको आपके इंटरनेट में भी निकल करके सामने आ जाएगा। इस समय पर उसका आप ध्यान रखिए। भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पण करना मत भूलिएगा। बहुत ज़्यादा अनुकूलता इस प्राप्त होता है, भगवान श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है दुर्वा अर्पण करने से। दुर्वा कौन है? तो साक्षात बुद्ध है। हरे रंग से बुद्ध को जोड़ा जाता है, जो प्रकृति के एक सुंदर उपहार हमारे जीवन में है। तो इस बुद्ध को मानिए कि आपने बुद्ध को पकड़ लिया, हरा हरा दुबी, और भगवान श्री गणेश को अर्पण कर दिया। इसलिए बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपको मेरे समझाने का प्रयास सार्थक लगा हो, यदि आपको मेरे समझाने का तरीका सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से बहुत मोटिवेशन प्राप्त होता है हमें कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री गणेश।